हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसमें हम मशीन डिजाइन को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा मशीन डिजाइन का सेकंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स डिजाइन को। और गियर बॉक्स डिजाइन में एक स्पेसिफिक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसका क्या एप्लीकेशन होता है गियर बॉक्स डिजाइन में, कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टेप रेशियो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे एपी, जीपी एंड एचपी का। अब ये तीनों सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। इन तीनों सीरीज का यूज किया जाता है गियर बॉक्स डिजाइन में। बेसिकली जो ट्रांसमिशन रेशियो होता है उसको फिक्स करने के लिए। इसके अलावा भी लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन का भी यूज होता है, बट उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, बहुत कम यूज होता है। ये तीनों थोड़ा फ्रिक्वेंट है और इसमें भी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यही बेसिकली यूज होता है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में गियर बॉक्स डिजाइन होते हैं मैक्सिमम में यही यूज होता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी तीनों का कंपैरिजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये समझ पाओ कि जो हमारा रेशियो डिजाइन है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मी कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज गियर बॉक्स डिजाइन। तो गियर बॉक्स डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए होता है वो एक कॉम्पैक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम हो, जहां पे भी हम उसका यूज कर रहे हैं, जिस मशीन में भी हम उसका यूज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर पाए, फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए। अगर वो ऑटोमोटिव है, जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल में हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे ट्रैक्शन एबिलिटी को हम इंप्रूव कर पाए। तो इन सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली हम गियर बॉक्स का डिजाइन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रैक्शन एबिलिटी क्या होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रिक्शन फोर्स और ट्रैक्शन एबिलिटी में, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बेसिकली ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर। दोनों के बीच में जो होता है उसी को हम कहते हैं ट्रैक्शन फोर्स। और इसको आपको इंप्रूव इसलिए करना होता है, इसको ऑप्टिमाइज इसलिए करना होता है ताकि आपकी व्हीकल प्रॉपरली ड्राइव हो पाए, वहां पे स्किडिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो। तो इन सबको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? बाय मैनेजिंग द गियर रेशियो। जो आप गियर यूज कर रहे हो, जो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज कर रहे हो, वहां पे जो गियर होता है उसके रेशियो को आप एडजस्ट करके ट्रैक्शन फोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और एक बार ट्रैक्शन फोर्स आपका ऑप्टिमाइज हो गया तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपकी व्हीकल स्किड या स्लिप नहीं करेगी। ये तो हम केवल बात कर रहे हैं किसके केस में, अगर आप ये गियर बॉक्स का यूज कर रहे हैं ऑटोमोटिव में या फिर ऑटोमोबाइल में। इसके अलावा बहुत सारे स्टेशनरी इंजन भी हैं जहां पे आपको स्पीड वेरिएशन चाहिए। बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जहां पे आपको स्पीड वेरिएशन चाहिए, तो वहां पे भी आप गियर बॉक्स का यूज करते हो। तो वहां पे बेसिकली हम परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हैं और हमारे मशीन के कॉम्पैक्टनेस को ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हम गियर बॉक्स को डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो ट्रांसमिशन रेशियो होता है दैट विल इफेक्ट द टॉर्क आल्सो। जो टॉर्क आप बेसिकली किसी मोटर से वो कनेक्टेड होंगे और मोटर जो होता है, जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, वो गियर बॉक्स के थ्रू होता है। तो वहां पे टॉर्क को भी आप कैसे करते हो, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि टॉर्क पावर कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जो हमारे गियर स्पीड होती है वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, तो वहां पे आप जरूर देख लेना। और जो स्पीड का लेवल होता है, स्पीड लेवल की यहाँ पे बात करते हैं, क्यों कि जो अगर स्पीड लेवल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब स्पीड लेवल आपने डिसाइड किया, सपोज करिए आप 1000 आरपीएम से डायरेक्टली 100 आरपीएम पे आ जा रहे हो, तो यहाँ पे जर्क क्रिएट होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट स्पीड बनाते हो, कई सारे स्टेप्स बनाते हो कि चलो हम 1000 से पहले किस पे आएंगे, 500 पे आएंगे, 500 के बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे 200 पे, 300 पे। इसको अगर आप सिंपल एग्जांपल से समझो तो आपकी व्हीकल है, सपोज 5 गियरिंग सिस्टम है, आप व्हीकल जो चला रहे हो इन जनरल, और 5 से डायरेक्टली आप गियर 1 में आ जाते हो तो आपको क्या फील होता है, जर्क फील होता है, क्योंकि आप स्पीड को ड्रास्टिकली क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। या फिर 1 से डायरेक्टली आप 5 में चले जाओगे तो आपकी व्हीकल बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए कि स्मूथ ट्रांसमिशन हो, एक ग्रेजुअल ट्रांसमिशन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन बिटवीन स्टेप डिजाइन करते हैं, जिससे हमारी गियर का रिडक्शन हो या फिर इंक्रीमेंट हो, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो। तो ये भी हमको ध्यान रखना आता है। ये सब काम कौन करता है, हमारी गियर बॉक्स करती है, इसलिए गियर बॉक्स का डिजाइन करना इंपॉर्टेंट होता है।
और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो गियर बॉक्स के रेशियोज होते हैं, अगर आप वो फाइंड आउट करना चाहते हो, गियर रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी यूज करते हो। एक मैंने और बताया था आपको, लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन का भी यूज किया जाता है टू डिजाइन द गियर रेशियो। और गियर रेशियो डिजाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा इंजन होता है उसकी स्पीड तो फिक्स होती है, बट हमारा जो भी इंजन से स्पीड ट्रांसफर हो रही है, जिस भी पार्ट को ट्रांसफर हो रही है, जरूरी नहीं कि वो भी इंजन की स्पीड से रोटेट करे, तो इन बिटवीन आपको गियरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है ताकि आप स्पीड को घटा सको, बढ़ा सको। हाँ, साथ में आपका टॉर्क भी वेरी करता रहेगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता भी होंगी और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। और जब आप गियर रेशियो को मॉडिफाई करते हो तो वहां पे एक आप ट्रैक्शन कर्व भी जनरेट कर पाते हो, आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर पाते हो कि किस पर्टिकुलर गियर रेशियो पे आपको इफेक्टिवली ट्रैक्शन कर्व मिलती है। ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जहां पे मोशन हो रहा हो और गियर बॉक्स का यूज किया जा रहा हो। स्टेशनरी के केस में हम इसका ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे जो लॉ ऑफ स्टेप्स है, पहले भी मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो सकते हैं, हार्मोनिक भी हो सकते हैं और लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है कंपैरिजन का। इन सभी में कंपैरिजन किया गया है। पहला है डिफिनीशन क्या होता है, तो अर्थमेटिक का ऑलरेडी आपने मैथमेटिकल वाले पोर्शन में पढ़े होंगे, 12th में भी आपने पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी आपने पढ़ा होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा होगा। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव स्पिंडल स्पीड इज कांस्टेंट। किसी भी दो के बीच में यहाँ पे उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे उनका रेसिप्रोकल कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज ऑलरेडी आप जानते होंगे। जो जेड स्पिंडल स्पीड है, अगर उसको आपको फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ पे एन जेड मतलब जेड स्पिंडल स्पीड आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिंडल कितनी है, मैक्सिमम स्पीड किसकी है, मिनिमम स्पीड कितनी है, ये सारी चीजें डिवाइडेड बाय जेड। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला है जिसका यूटिलाइज कर सकते हो आप nth स्पेंडल की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर nth गियर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, जो भी आप जहां पे भी आप यूज कर रहे हो। इनके एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया है कि कहां पे किसका यूज किया जाता है। तो जो अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो हाई स्पीड स्पिंडल के लिए या फिर जहां पे भी हाई स्पीड रेंज है वहां पे इसका यूज करोगे तो बेटर है। आप ये ज्योमेट्री की भी वहां पे यूज करते हो जहां पे हाई स्पीड हो, और लो स्पीड के लिए आप बेसिकली हार्मोनिक का यूज करते हो। और इसी तरीके से ये सेम इसका रिवर्स है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही याद रखना है कि कहाँ पे हम कौन सा प्रोग्रेशन यूज करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन गियर बॉक्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको ढेर सारे मतलब सीरीज ऑफ आउटपुट चाहिए, सीरीज ऑफ आउटपुट स्पीड चाहिए, तो वहां पे आप किसी भी प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से वहां पे आप गियर बॉक्स में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यूज करते हो, जिससे आपको सीरीज ऑफ आउटपुट स्पीड मिलती है। डिफरेंट स्टेप पे आपको डिफरेंट स्पीड मिलती है। कैसे मिलती है, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द स्पीड रिड्यूस यूनिफॉर्मली। बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है, किस सीक्वेंस में आप स्पीड को वेरी कर रहे हो। जो भी सीरीज आप यूज कर लो, अर्थमेटिक हो, जीपी हो, एचपी हो, यहाँ पे देखोगे आप तो एक सीक्वेंस में ये चीजें चेंज हो रही होगी। मतलब एक क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, वही यूनिफॉर्म स्टेज में आपकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। टॉप स्पीड से क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, और मिनिमम स्पीड से ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होता है, जैसे कि ज्योमेट्रिक में आपने फाइंड आउट किया, कैसे लिखते हो आप, ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर है ये क्या है, बेसिकली एक रेशियो है, और इस रेशियो को, ये रेशियो क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, और इसे हम यहाँ पे स्टेप रेशियो कहते हैं, या फिर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो भी इसको कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्रोग्रेशन रेशियो या फिर स्टेप रेशियो ऑफ गियर बॉक्स कहते हैं। तो ये टर्म आप याद रखना, मे बी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो स्टेप रेशियो है,
यहाँ पे स्टेप रेशियो में एक स्टैंडर्ड स्टेप रेशियो या फिर प्रीफर्ड स्टेप रेशियो ऑलरेडी डिजाइन किया गया है हमारे गियर के लिए। अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वो कैसे डिजाइन किया गया, कैसे फाइंड आउट किया गया। देखिए वहां पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और कौन सा रेशियो हमारे एप्लीकेशंस के लिए बेटर है, उस हिसाब से एक सीरीज डिजाइन की गई, जिसे बेसिकली आप R5, R10, R12, R40 और R80 के नाम से जानते हो। और यहाँ पे जो R वर्ड है ये बेसिकली ऑनर करता है हमारे चार्ल्स रेनाल्ड को। ये इन्होंने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रीफर्ड नंबर को, इसलिए इनके नाम पे ये सीरीज का नाम रखा गया है। और इसमें ऑलरेडी बताया गया है कि इन सीरीज के लिए जो हमारा स्टेप रेशियो होगा या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो होगा वो क्या होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे चूंकि ये स्टैंडर्ड प्रीफर्ड नंबर है तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो का नाम क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे HP का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे AP प्रोग्रेशन रेशियो का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये जो R सीरीज है ना ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम जगह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये प्रीफर्ड नंबर होते हैं जिससे इजिली हम स्पीड को पिक अप कर सकते हैं। और तो हमारा जो डिजाइन होता है वो भी इजी हो जाता है, हमको कन्वर्जन फैक्टर वहां पे यूज नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है प्रीफर्ड नंबर के बारे में, बेसिकली यहाँ पे स्टेप रेशियो मेंशन किया गया है। तो प्रीफर्ड नंबर आर कन्वेंशनली राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज से डिफाइंड है, ज्योमेट्रिक सीरीज से डिराइव्ड है, इसीलिए हम ज्योमेट्रिक सीरीज का बेसिकली गियर रेशियो डिजाइन में यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ 5 हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, R5, 10, 12, 14 एंड 80, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज दी गई हैं कि स्टेप रेशियो क्या है, ये वैल्यूज दी गई हैं। अगर आप इन वैल्यूज को याद रख लो तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी इनकी वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, या कभी कभी अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया तो वहां पे आपको अगर वैल्यूज याद नहीं रहेंगी तो आप वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। बेसिकली आपको अगर सारा याद नहीं रहता है तो ये R20 और R40 को आप याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका दैट इज स्टेप रेशियो। स्टेप रेशियो होता क्या है, तो जैसे कि पहले से हम डिस्कस करते आए हैं, ये अलग अलग सीरीज में अलग अलग हो सकता है। आपका HP में अलग होगा, AP में अलग होगा। जो कॉमन डिफरेंस की इससे पहले आप AP में बात करते हो उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप रेशियो फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द टू एडजेसेंट स्पीड इज नोन एज द स्टेप रेशियो और प्रोग्रेशन रेशियो डिनोटेड बाय द phi। जैसा कि इसके पहले भी हमने जब डिस्कस किया डिफरेंस तीनों में तो वहां पे डिस्कस किया था, तो ये होता है स्टेप रेशियो। अब हमारे जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है, अगर आप इससे गियर रेशियो डिजाइन करते हो तो आपको 1 by 1 जो स्टेप रेशियो होगा वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप रेशियो की वैल्यू जिसे आप phi से डिनोट करते हो। phi इक्वल टू क्या होता है, N2 by N1। देखो कोई भी दो नंबर का सक्सेसिव नंबर का ये रेशियो है, वेरी सिंपल। या इसको इस तरीके से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला बस याद रखना। तो दिस इज phi n max n minimum होल के पावर 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये क्या है, नंबर ऑफ गियर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप phi की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ phi इजिली आप नंबर ऑफ स्टेप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, जो n1 होगा वो n मिनिमम की वैल्यू होगी, ठीक है। जो मिनिमम स्पीड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, n1 होगी। जो n2 होगा आप क्या करोगे, n मिनिमम मल्टीप्लाई x टू दी पावर या फिर स्टेप रेशियो 5 टू दी पावर 1। ये किस तरीके से लिखा गया है भाई, ये सिंपल लिखा गया ना, AR स्क्वायर AR क्यूब। तो देखो ये क्या है, ये सिंपली A है, ये क्या है, ये AR है, ये क्या है, AR स्क्वायर है, ये AR क्यूब है, ये R। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, n-1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से ये अप्लाई होता है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। अब यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही क्यों गियर बॉक्स में यूज करते हैं, या फिर जब हम स्पीड स्टेप डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही क्यों यूज करते हैं, जबकि हमारे पास HP भी अवेलेबल है, GP भी अवेलेबल है, LP भी अवेलेबल है और HP भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे मेंशन है लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन भी होता है, बट उसको मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। क्यों करते हैं उसके कुछ रीजन है।
पहले तो जो स्पीड लॉस होता है यहाँ पे मिनिमम होता है, स्पीड लॉस होता है क्या, स्पीड लॉस इज द डिजायर ऑप्टिमम स्पीड माइनस द अवेलेबल स्पीड। ये जब आप फाइंड आउट करोगे फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये क्या होता है, मिनिमम होता है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, सब मैथमेटिकली एनालाइज्ड डाटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो नंबर ऑफ गियर एम्प्लॉयड होंगे वो भी क्या होंगे, मिनिमम होंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, देख रहे हो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो नंबर ऑफ गियर क्या होंगे, वो मिनिमम होंगे। जीपी प्रोवाइडेड मोर इवन रेंज ऑफ द स्पेंडल स्पीड, ठीक है, जो इसमें प्रोग्रेशन होता है, जो ग्रेजुअल स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेआउट भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होगा भी, अगर लेस नंबर ऑफ गियर वहां पे एम्प्लॉयड होंगे तो थोड़ा साइज क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, छोटी होगी। अब यहाँ पे बेसिकली एक एप्लीकेशन बेसिस पे एक चीज दिया गया है, जैसे कि आप एनसी सीएनसी मशीन्स ले लो, उनके बेसिस पे दिया गया है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है, जो ऑपरेशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो ये बेसिकली उनके बेसिस पे दिया गया है कि यहाँ पे जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है, टाइम होता है, ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जीपी मशीन टूल स्पेंडल स्पीड कैन बी सेलेक्टेड इजिली फ्रॉम द प्रीफर्ड नंबर। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास ऑलरेडी डिजाइंड प्रीफर्ड नंबर है वो किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो हमको इजी होता है सेलेक्ट करना। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है एचपी जीपी में तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, कन्वर्जन फैक्टर वहां पे चाहिए, ये आपको जीपी में नहीं चाहिए। जीपी में इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे, आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वो भी जीपी में होगा, तो आप देख पाओगे कि कैसे हमने इजीली सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया कि जो आपका प्रीफर्ड नंबर है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपके जो डाउट्स होंगे कि किस टाइप से हम डिजाइन करते हैं, किस टाइप से हम डिफरेंट स्टेप पे स्पीड फाइंड आउट करते हैं, वो सारा यहाँ से दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोग्रेशन रेशियो फॉर द 12 स्पीड गियर बॉक्स, ठीक है, हैविंग स्पीड बिटवीन 100 to 355 आरपीएम, ऑल्सो फाइंड द स्पेंडल स्पीड। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये चीजें पहले आप मेंशन कर लो। कितना दिया गया, n की वैल्यू, स्पीड गियर बॉक्स कितना है, n इज इक्वल टू 12, ठीक है। आपको n की वैल्यू दिया गया है, n मतलब रिवोल्यूशन, तो n मिनिमम की वैल्यू आपको कितना दी गई है, 100, वेरी सिंपल। n मैक्सिमम की वैल्यू आपको कितना दी गई है, दैट इज 355। सारी चीज आपको दी गई है। यहां से आप फाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फाई इज नथिंग बट अ स्टेप रेशियो, तो स्टेप रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, n मैक्सिमम डिवाइडेड बाई n मिनिमम। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको भी पता होगा, 1 n माइनस 1। तो यहां पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कितना है वैल्यू, दैट इज 355 डिवाइडेड बाई 100 होल के पावर 1, 12 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.122, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, आप देख लेना, तो कुछ इसी के आसपास आएगी। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना था एक चीज, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, स्टेप रेशियो या प्रोग्रेशन रेशियो आपको फाइंड आउट करना था, सिंपली आपने प्रोग्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको स्पेंडल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो 12 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम हर एक स्पीड पे हर एक स्टेप में कितना स्पीड होगी वो चीजें फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेंडल स्पीड के लिए आपको क्या करना है, जो स्टेप रेशियो है, ये जो स्टेप रेशियो आपने कितना फाइंड आउट किया, 1.12, तो ये आपको देखना है कि ये कौन से रेंज में आता है। तो यहाँ पे आप रेंज देख लो, जो आपने स्टैंडर्ड स्टेप रेशियो फाइंड आउट किया था, यहाँ पे देखो 1.12 किसके रेंज में है, अराउंड R20 के रेंज में है ना, ये वेरी सिंपल। तो ये R20 का रेंज है, तो हमको ये पता चल गया कि ये किसके रेंज में है, R20 की सीरीज है। अब R20 की सीरीज है तो आगे हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, कैसे करना है हमको। तो पहला ये किस सीरीज में आता है, R20 स्टेप रेशियो के सीरीज में आता है, जहां पे स्टेप रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 कितना होती है स्टेप रेशियो की वैल्यू, 1.12। यहाँ पे देखो हमारी कुछ वैल्यूज आई हैं, बट एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलेंगे। तो हमारी ये सीरीज किसके आसपास थी, ये जो वैल्यू है स्टेप रेशियो की R20 की है, और R20 की वैल्यू स्टेप रेशियो की वैल्यू कितना होती है, 1.12 होती है। तो अब हम जो गियर बॉक्स डिजाइन करेंगे वहां पे जो स्पीड का स्टेप लेंगे वो किसके हिसाब से लेंगे, R की वैल्यू लेंगे 1.12 लेंगे। यहाँ पे जो आया है वो नहीं लेंगे, जिस सीरीज में आता है, जिस स्टैंडर्ड सीरीज में आता है उस सीरीज के हिसाब से लेंगे। तो जैसे कि आप जीपी की वैल्यू लिखते हो, कैसे लिखते हो आप, A
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरीके से लिखते हो। हमको आर की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे फर्स्ट n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। क्या n1 की वैल्यू क्या था, n मिनिमम की वैल्यू थी, तो n मिनिमम कितना है 100 है, तो 100 हमने लिख लिया। इसी तरीके से आप n2 की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगी AR हो जाएगी। तो दिस इज AR होता है यहाँ पे बीच में AR, तो ये हो जाएगी AR की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 100 है, तो सिंपल 100, R की वैल्यू 1.12 है, तो ये क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप n3 की वैल्यू लिखते हो तो क्या हो जाएगा ये AR स्क्वायर, वेरी सिंपल, दिस इज 100 वैल्यू ऑफ A, R स्क्वायर मतलब 1.12 का स्क्वायर। जब 1.12 का स्क्वायर करोगे आप तो यू विल गेट 1.25 मल्टीप्लाई 100, तो सिंपली यू विल गेट 125। इसी तरीके से आप n4 भी फाइंड आउट करोगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, सिंपली 100 मल्टीप्लाई 1.12 का क्यूब, और यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो दैट विल अराउंड 140। इसी तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते रहना। यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाएगा n12 क्या हो जाएगा AR, n-1 होता है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.12 के पावर 11। और जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये मैक्सिमम स्पीड के एग्जैक्ट इक्वल आएगी जो आपकी 12 नंबर है, ठीक है। 12 स्पीड रेशियो है आपके पास, तो 12 की वैल्यू आ जाएगी 355। तो आप स्टार्ट करते हो, सपोज करिए फर्स्ट गियर आप लगाते हो तो 100, सेकेंड 112, थर्ड 125, 140, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, और जो हाईएस्ट गियर में आपकी मैक्सिमम स्पीड अचीव हो सकती है दैट इज 355। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से आपको स्पीड फाइंड आउट करना है डिफरेंट स्टेप पे। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो सिंपल फॉर्मूला है, जैसे आप मैथमेटिक्स में लगाते थे उसी तरीके से इसमें भी लगाना है। आप आगे की वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेना, कुछ इसी तरीके से आएगी, और 12 का भी आप फाइंड आउट करके देख लेना, कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सुटेबल फॉर, किसके लिए, हाई स्पीड रेंज, सॉरी यहाँ पे भी हाई स्पीड रेंज दिया गया है, इसको आप लो स्पीड कर लेना। अब आगे मैंने ए लिखा या बी लिखा समझ लेना आप, आंसर आपका होगा हाई स्पीड रेंज के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, स्पीड इन मल्टी स्पीड गियर बॉक्स इज डिजाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में डिजाइन किया जाता है। तो अर्थमेटिक में भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक में भी हो सकता है, हार्मोनिक में भी हो सकता है, लॉगरिथमिक में भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव होगा। इन किसी भी प्रोग्रेशन में आप डिजाइन कर सकते हो मल्टी स्पीड गियर बॉक्स को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टेप रेशियो ऑफ द प्रीफर्ड नंबर आर गिवन इन द सीक्वेंस ऑफ, कौन से सीक्वेंस में दिया गया रहता है स्टैंडर्ड स्टेप रेशियो, R5, R10 अभी आपने पढ़ा, R20, 40, 80 पढ़ा आपने, तो ये किस में दिया गया रहता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया गया रहता है, इसीलिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द प्रीफर्ड स्टेप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज R20, R20 का क्या होता है 1.12, आपको याद रखना है। R20 और R40 का आपको एटलीस्ट याद रखना है, R20 का भी हमने यूज भी किया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, when speed are arranged in the geometric progression the ratio between the two adjacent speed is known as, इसके बीच की स्पीड को क्या कहते हैं आप, स्टेप रेशियो कहते हो, सीरीज रेशियो कहते हो, प्रोग्रेशन रेशियो कहते हो, ये सारा चीज कह सकते हो ना आप, हमने डिस्कस किया था उसको, प्रोग्रेशन रेशियो भी आप कह सकते हो, जीपी का क्या है सीरीज रेशियो भी है, और उसको स्टेप रेशियो भी कहते हैं। तो जो चीजें हमने डिस्कस किया यहाँ पे उसका आपको आंसर मिल जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।